Hi everyone, this is Dr. Kaushik. So in this video I will discuss some basic point जहाँ पर हम गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं दूसरे लोगों से पीछे रह जाते हैं मार्क्स लाने में, रैंक लाने में। सो फर्स्ट थिंग जो आप सब लोगों को नहीं करनी है, एंड वो चीज़ 99% लोग करते हैं, कंपैरिजन। मैक्सिमम स्टूडेंट्स खुद को कंपेयर करते हैं दूसरे लोगों से, एंड अगर किसी दूसरे लोगों की अगर उनकी रैंक अच्छी आने लग जाते हैं, मार्क्स अच्छे आने लग जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं। एंड दिस इज़ फैक्ट, वो कहीं ना कहीं दूसरों की वजह से डिमोटिवेट हो जाते हैं। यहाँ पर ये सोचने की बजाय कि मुझे खुद के मार्क्स कैसे इंक्रीज़ करने हैं, खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट कैसे लाना है, रैंक कैसे लानी है, ये सब सोचने के बजाय वो सिर्फ डिमोटिवेट हो जाते हैं। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का काम ही ये होता है आपको डिमोटिवेट करना। वो जानबूझकर कुछ ना कुछ आपको ऐसा कुछ बता देंगे जो आपको नहीं आता होगा, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा आपको बता देंगे जिससे आपका मूड चेंज हो जाए, या फिर आपको कुछ अच्छा ना लगे। सो ऐसे लोगों से बिल्कुल बच के रहना है। खुद का कंपैरिजन, खुद को कंपेयर नहीं करना है दूसरे लोगों से। आपकी जो ये फाइट है आपकी खुद से है, दूसरों से नहीं है। तो खुद का कभी भी कंपैरिजन नहीं करना है दूसरों से, बस अपने खुद के ऊपर फोकस करना है। नेक्स्ट थिंग कि जब हम नीट यूजी के लिए तैयारी कर रहे थे, तब ऐसा क्या था कि हम इतनी मेहनत कर लेते थे, एंड अभी जो हम नीट पीजी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमसे ज़्यादा मेहनत नहीं होती। एंड ये बात मैं बहुत सारे स्टूडेंट से मैं सुनता हूँ कि अब वो मेहनत नहीं होती है जो मेहनत मैं नीट यूजी के टाइम करता था। तो ऐसा क्या है? सो फर्स्ट थिंग, बहुत सारे स्टूडेंट, अगर मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मेरी नीट यूजी में जो रैंक आई थी वो आई थी 5000। बट ऐसा नहीं था कि मैं इससे अच्छा नहीं कर सकता था। तो मेरे जैसे स्टूडेंट जो होते हैं, जो एमबीबीएस टाइम में बस वो ये सोचते हैं कि हमें एक और चांस चाहिए और हम और अच्छा करना चाहते हैं। तो जब मैंने नीट पीजी का एग्ज़ाम दिया तो मेरी रैंक आई 1000। तो यहाँ पर मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ ये सोचते हैं कि उनको एक और चांस मिले, तो वो स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करते हैं। एंड आप लोग क्या करते हो, जो नीट यूजी में एक बार जिनकी रैंक आ जाती है, अच्छी रैंक आ जाती है, वो कहीं ना कहीं अपनी मेहनत करना छोड़ देते हैं। कहीं ना कहीं जो सैक्रिफाइस पहले करते थे, वो सैक्रिफाइस आज के टाइम पर आप लोग नहीं कर रहे हो। एंड मेरे जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे आपको, वो बस ये सोचते हैं कि एक और चांस चाहिए, चाहे उसके लिए कितना भी सैक्रिफाइस करना पड़े। एंड आप लोग कहाँ पर पीछे रह रहे हो कि आप लोग वो सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हो जितना आप पहले करते थे। एंड ऐसा नहीं है कि आप लोग अभी नहीं कर सकते हो। अगर आप अभी भी उतने ही परफेक्शन से, उतने ही सैक्रिफाइस से, उतना ही टाइम देकर पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो आपकी सेम अच्छी रैंक आ जाएगी। सैक्रिफाइस का मतलब ये है कि अगर आपके फ्रेंड्स कुछ कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, कश्मीर फाइल्स देखने जा रहे हैं, तो आपको नहीं जाना है। आपको अपना पढ़ाई करना है, आपको अपनी मेहनत करनी है, और आप सही में फिर से ट्रैक पर आ जाओ। देन नेक्स्ट थिंग इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, एंड इसका एक सिंपल सा लॉस ये होता है कि जो जो उन्होंने पहले पढ़ा हुआ होता है वो भूल जाते हैं और एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। सो कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब मैं अपने टाइम पर पढ़ रहा था तो मैं एटलीस्ट 10 आवर्स 12 आवर्स इतना डेली पढ़ता था। एंड इंटर्नशिप में टाइम निकालना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बहुत बार ऐसा नहीं था कि मैं डेली 10-12 आवर्स पढ़ रहा था, बट ऐसा था कि जब इंटर्नशिप में मुझे मेरी हैक्टिक ड्यूटीज़ थी तो वहाँ पर मुझे टाइम कम मिल रहा था। बट स्टिल मैं कहीं ना कैसे करके, ऐसा नहीं था कि रूम पर आ गया तो मैं डायरेक्ट सो गया। नहीं, मुझे कुछ ना कुछ पढ़ना है, चाहे एक ग्रैंड टेस्ट ही दे दो, बट कुछ ना कुछ करो जिससे आपको ये फील होता रहे कि हाँ, मेरे अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, डेली कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है। एंड डेली ये थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट जैसे जैसे होता रहेगा, तो फाइनल जो आपको रिजल्ट मिलता है वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। सो डेली थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही जीरो कर दिया कि हैक्टिक ड्यूटीज़ चल रही हैं तो मैं नहीं पढ़ूंगा। ऐसे मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं जो वार्ड में पढ़ रहे हैं,
एट प्रेजेंट जो मैरो आ गया, प्रेप लेटर आ गया, इसका यूज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स बोर्ड में कर रहे हैं, बोर्ड में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये सब नहीं करना है कि मेरी हेक्टिक ड्यूटीज़ है तो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, नहीं। आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आकर मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ तो नहीं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है मेंटेन करनी। सबसे लास्ट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका कॉन्फिडेंस। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ, अच्छी रैंक ला सकता हूँ मैं। अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वो ही लो है तो आप नहीं कर सकते हो। आप कुछ भी पढ़ रहे हो आपको नहीं कर सकते हो। कोई भी आप ग्रैंड टेस्ट दे रहे हो तो उसको पॉजिटिव वे में लेना है। अगर चाहे आपके मार्क्स कम आ रहे हैं कोई बात नहीं, उसको पॉजिटिव वे में लेकर रखना है। चाहे उससे आप 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, कितने भी क्वेश्चन हो, आपको चाहे चाहे एक क्वेश्चन क्यों ना सीखने को मिल रहा है उस ग्रैंड टेस्ट से, तो भी आपको उसको पॉजिटिव वे में ही लेना है और कहीं ना कहीं अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा पॉजिटिव रखना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।